बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, आई एम आरिफ हुसैन। आज एक मेडिसन पे बात करेंगे। इंतहाई इम्पॉर्टेंट मेडिसन है जलसीमियम, तो जिसका कॉमन नेम होता है येलो जैस्मीन। ये प्लांट किंगडम से आने वाली इंतहाई इम्पॉर्टेंट मेडिसन है, यानी कि यूँ समझ लीजिए जो होम्योपैथिक की फ्रंट लाइन मेडिसन्स हैं तो उनमें से एक इम्पॉर्टेंट मेडिसन है। तो इसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन होता है वो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे होता है। तो इस तरह ये इसे ग्रेट पैरालाइज़र भी बोला जाता है। तो मोटर नर्व पे इसका मेन एक्शन होता है। तो इसके साइन सिम्टम्स को हम देखेंगे, तो एक एक सिम्टम को जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट मेडिसन है। तो इसका जैसे कि एक कंडीशन होती है लोकोमोटर एटेक्सिया, तो यानी कि एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें एक अपना हैंड यूज़ करना या अपने एक पाँव को यूज़ करना वो भी इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है, या अपना बैलेंस ख़राब हो जाता है किसी का। तो इसमें जो पेशेंट होता है उसमें एक और मसल्स प्रॉब्लम जो होती है वो, जैसे आईलेट अपनी आँखों को खोलना भी मुश्किल लगे, आँखें झुकी झुकी नज़र आएंगी, और खाना खाते हुए स्वेलिंग में इशू आ जाता है। उसके साथ साथ एक और सिम्टम है इसका कि राइटर क्रैम्स, मतलब आप कुछ लिख रहे हैं तो आपका हाथ जो है वो सही से काम नहीं कर रहा, थक जाता है। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स में जलसीमियम एक इम्पॉर्टेंट मेडिसन हो जाती है। तो क्योंकि इसका जो मेन एक्शन है वो हमारी मोटर नर्व्स पे है, तो हमारी नर्व्स जो मसल को सप्लाई करती हैं, तो मसल की पैरालिसिस में ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट मेडिसन है। मतलब आपकी एक हैंड में हो रहा है या आपकी लोअर लेग में किसी जगह जो पैरालिसिस या एक पैरालिटिक कंडीशन आ जाती है, तो उसमें आप जलसीमियम मेडिसन को सोच सकते हैं। इसके साथ साथ बाकी जो इसके सिम्टम्स हैं, हेड पे अगर फोर हेड से पेन स्टार्ट होके आपकी आइज़ पे सेटल हो रहा है तो इस सूरत में भी आप इस मेडिसन को यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ अच्छा पहले मैं ये बता दूं कि जो पेशेंट होता है उसे किसी भी प्रॉब्लम में यूरिन पास करने के बाद जो है बेटर फील करता है, या वो अकेला रहना पसंद करता है, क्योंकि उसे एंग्जाइटी भी हो जाती है, ख़ास तौर पे सोशल एंग्जाइटी, उस पे भी बात करते हैं। तो एक हेड के सिम्टम को कवर किया। इसके साथ हार्ट पे भी इसका बहुत अच्छा जो है एक्शन होता है, लेकिन उसके साथ सिम्टम ऐसा होता है पेशेंट यूँ समझता है कि मैं चलता फिरता रहूँगा तो मैं ठीक रहूँगा, तो मैं जैसे ही मतलब रेस्ट करूँगा या कुछ तो मेरा सांस रुक जाएगा। बिल्कुल अपोजिट होता है डिजिटैलिस के। डिजिटैलिस में पेशेंट जो है वो रेस्ट करना चाहता है और इसमें चलना फिरना चाहता है। तो ये न्यूरोलॉजिकली पेशेंट का एक सिम्टम है। तो अगर ऐसा सिम्टम है तो ये हार्ट में भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो है वो हमारे पेट पे होता है। मतलब कोई ऐसे यूजली नहीं होता, लेकिन कोई ऐसी चीज़ शेड्यूल कर दी गई हो, जैसे कि कोई आपका इंटरव्यू है, कोई बिजनेस डील है, या किसी कोर्ट में कोई डेट है, तो पेशेंट को सेंसेशन होने लगती है और वो डायरिया में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसी जो प्रॉब्लम है इसमें सिंगल डोज जो है इसकी जलसीमियम की आपको इस प्रॉब्लम से ठीक कर देती है। इसके साथ ही किसी भी आपके मतलब एंड में जैसे पैरालिसिस हो रहा है, या किसी लोअर लेग या किसी भी मसल में, तो उसमें भी इसका बहुत अच्छा जो है रोल है। अच्छा, इसमें पेशेंट को जो है डलनेस, ड्राउनेस और डिजीनेस ये बनी ही रहती है, मतलब सुस्त रहेगा वो, किसी काम में भी उसको मुश्किलात पेश आएंगी, किसी मसल के यूज़ में, चलने में, फिरने में, उठने बैठने में। तो इसके साथ फिर जो है एक चीज़ और होती है ट्रिमर्स। वो ट्रिमर्स जो है इंटरनल भी हो सकते हैं, और मतलब उसमें ये होता है कि आप किसी मसल को यूज़ करते हैं तो ट्रिमर ऑन एंड ऑफ, मतलब वो कंटिन्यू नहीं रहते, ऑन एंड ऑफ होते हैं। तो ये क्योंकि मसल से रिलेटेड इशू है, तो इस प्रॉब्लम में भी आप जलसीमियम मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बताऊं कि जो हमारा सेंसरी जो सिस्टम है जो नेचर ने लगाया हुआ है बॉडी में,
मतलब ऐसे आपको मिसाल दे के समझाऊँ कि हम अपना हाथ टच करते हैं, तो एक मैसेज स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, वहाँ से हमारे न्यूरॉन में जाता है और वहाँ पे न्यूरॉन डिसीजन लेता है। तो मतलब हमने किसी गर्म जगह पे हाथ टच किया तो हम पीछे खींच लेते हैं। तो अगर ये जो इंसान की बॉडी में नेचर का फंक्शन है, इसमें भी डलनेस अगर आती है तो उसको भी ये बूस्ट अप करती है मेडिसिन। तो इसके काफ़ी बड़े यूजेस हैं और बड़ी प्रॉब्लम्स में ये मेडिसिन यूज़ की जाती है। तो इसकी एग्रीवेशन की बात करें तो इसकी एग्रीवेशन सनलाइट में अगर कोई पेशेंट धूप पे जाता है तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। जैसे नेट्रम कार्ब या ग्लो-9 मेडिसिन में भी ऐसा होता है और इसके साथ ही जो यूरिन पास करने के बाद बेटर फील करता है, जैसे स्लेशिया मेडिसिन का भी ये सिम्पटम इससे जिलसीमियम से मैच करता है। तो यूँ आप कह लीजिए कि होम्योपैथिक की जो फ्रंट लाइन मेडिसिन्स हैं उनमें एक इंतहाई अहम रेमेडी है। तो हर घर पे वैसे इसे होना चाहिए। तो बेटर तो यही है कि चले हाँ, कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे, लेकिन ये इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ होने वाली मेडिसिन है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो जब पेशेंट कहीं अकेलापन जो है उसके लिए वो एम्लिरेशन कंडीशन होती है, वो बेटर फील करता है, तो सोशल एंग्जाइटी डेवलप होती है पेशेंट में। तो सोशल एंग्जाइटी के लिए भी एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। मतलब वो किसी से मिलना नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता, एक नर्वस इशू अगर उसको हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में भी जलसीमियम मेडिसिन इंतहाई आम मेडिसिन हो जाती है। या किसी स्पीच में वो कहीं स्पीच करनी पड़े तो वो कंफ्यूज होता है या कन्फ्यूजन होती है या बोल नहीं पाता है, तो ऐसी सूरत में भी जलसीमियम एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है और इसका बहुत अच्छा यूज़ है ऐसी कंडीशंस में। तो ये जो जितने भी साइन एंड सिम्टम्स हैं तो वही जो पहले मैंने बात की थी मोटर नर्व पे, ब्रेन पे, स्पाइनल कॉर्ड पे, इसका इंतहाई अहम जो है स्फीयर ऑफ एक्शन जो है इसका यहाँ पे रहता है। तो ये पूरी बॉडी को पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है क्योंकि पूरी बॉडी को ये कवर करती है, किसी मतलब एक पार्ट पे नहीं, इसका पूरे मसल्स पे, पूरी बॉडी पे जो है वो इसका एक्शन रहता है। तो अगर इसकी डोजेज़ की बात करें तो 30, 200, 1 mg और हाइपरटेंसी में भी अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप किस प्रॉब्लम के लिए लेना चाहते हैं तो उसकी ड्यूरेशन और पोटेंसी उसके हिसाब से ही आपको डॉक्टर तय करता है। तो क्योंकि वैसे जो स्टूडेंट्स हैं या डॉक्टर्स हैं उनको तो चलें एक अलाउ है कि वो यहाँ पे वीडियो देख के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो आम लोग हैं बेटर है कि वो अपने कंसल्टेंट से जो है वो उसकी कस्टडी में ही यूज़ करें तो बेटर है। तो चलें, बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।